पर मैं हूं सरबजीत सिंह। राजौरी जिले के सरानू गांव के खालसा चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस रोड पर मैं खड़ा हूं ये जो 500 मीटर का ये जो लिंक है ये जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को कालाकोट हाईवे के साथ जोड़ता है। पिछले कई सालों से इस रोड की खस्ताहाली को लेकर लोग काफी परेशान हैं और आज ये लोग यहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर रोड की खस्ताहाल को लेकर काफी लोग परेशान है। कितनी मुश्किल आपको यहाँ पर आती है? बिल्कुल जी, ये खालसा चौक की जो रोड है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं और ये कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे 144 को। हम ये कह सकते हैं कि सड़क में खड्डे हमने सुने थे, लेकिन खड्डों के अंदर सड़क अगर किसी को देखनी हो तो वो यहाँ पे आके देख सकता है। एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट राजौरी जो बिल्कुल डिफंग हो चुका है। मैं उनके एक्जिन साहब को बताना चाहूंगा कि आज केंद्र की सरकार कहती है कि हम नेशनल हाईवेज का निर्माण कर रहे हैं, हमारे पास नितिन गडकरी जी कहते हैं कि इतनी एलोकेशन है बजट की, आप एक बार कोई हमें प्रोजेक्ट बना के भेजो, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ये जो रोडों की हालत है ये बताता है कि किस प्रकार जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी क्या हालत आज हो चुकी है। लोगों ने लोन्स लेके यहाँ पे गाड़ियां डाली हुई हैं अपने एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करने के लिए, वो उन लोगों की गाड़ियां यहाँ पे खत्म हो रही हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यहाँ राजौरी के अंदर सोया हुआ है। अगर खड्डू के अंदर रोड देखने के लिए किसी को आना है तो मैं राजौरी की सारी अवाम को आग्रह करूंगा कि खालसा चौक के अंदर आए और खालसा चौक से मुरादपुर हाईवे को जो रोड कनेक्ट करती है उसकी ये पैथेटिक जो हालत है, ये इस कंसर्न डिपार्टमेंट इसके ऊपर सोया हुआ है। मीडिया के माध्यम से मेरा आग्रह रहेगा कि एलजी साहब को एक मैसेज रहेगा कि आप खुद इसमें इंटरवीन करो और जो भी यहाँ पे कंसर्न एम्प्लॉय हैं, जो जेई है, एडब्ल्यू है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये लोग जो सैलरीज लेते हैं, ये टैक्स पेयर जो जनता के पैसे से इन लोगों को सैलरीज जाती हैं और उसके बाद जो जनता को रिटर्न में जो सरकार की तरफ से सहूलियत मिल रही है वो इस प्रकार की सड़कें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ के रोड की इतनी हालत है जो इन्होंने कहा वो 100% इनकी बातों से हम सहमत हैं। ये रोड जब से बनी हुई है तब से ये हालत है, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले, ये फिर भी हमसे 2-5-7 किलोमीटर दूर के हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट यहाँ खालसा चौक के रहने वाले। और इस रोड जब बनी थी उसके 1 महीने के बाद इस रोड की ये हालत होगी। मेन कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके साइड में नाली नहीं है। जो नाला बनना चाहिए साइड में से वो नाला नहीं है। इसके साइड में बिल्कुल 10 मीटर के ऊपर एक बड़ा नाला है, उसमें डाल सकते हैं ये पानी, लेकिन किसी ने नाला बनाया ही नहीं है। अगर सपोज करो आज देश के क्या हालत चल रहे हैं, देश इस टाइम सरदों पे खड़ी है सेना, अगर आज कुछ गड़बड़ होती है देश के साथ और ये लिंक हमारा कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गाड़ियां सर्वाइव नहीं कर सकती, ये हमें पता है। कम से कम बॉर्डर रोड्स में आती हैं ये रोडें, इन रोडों का ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। मैं यही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं कि प्लीज इसके ऊपर एक्शन किया जाए। कितनी परेशानी आपको इस रोड के? यहाँ पर बहुत परेशानी है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, मैं यहाँ पूरे दिन यहाँ ही रहता हूँ, मेरा यहाँ पर अपना बिजनेस है। मैं आपको बताऊं कि ये रोड जो बनी थी यहाँ पर, इसका ये टाइल वर्क हुआ था और कुछ लोगों का काम हुआ था, ये 2022 के एंडिंग में हुआ था। अब उसके बाद 3 साल में इस रोड के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया। इस रोड के ऊपर कोई भी काम नहीं किया है, कोई मेंटेनेंस नहीं की गई, ना ही नालियां निकाली गई। पहले जो नालियां ये सारी बनी हुई थी ये तोड़ दी गई। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जब भी कोई बड़ी वाली गाड़ी आती है, क्योंकि यहाँ पर ना FCI वाले जो हैं यहाँ से चलते हैं, हैवी लोडेड ट्रक रात को चलते हैं। मैक्सिमम आप हफ्ते में या महीने में 2-3 बार आप देखोगे यहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाती है, उनके यहाँ पर उनकी मशीनरी काम नहीं करती, वहाँ उनका जो हिस्से वगैरह टूट जाता है। कई बार पेशेंट भी जाते हैं, हाँ, एम्बुलेंस भी जाती है। तो उस दौरान पेशेंट के दौरान मतलब उस प्रॉब्लम में ये रास्ता बंद हो जाता है। मैं आपको रिसेंटली थोड़ी देर की पहले की बात है कि यहाँ पर जहाँ शिवखोड़ी में कोई अटैक हुआ था, उस दिन यहाँ रास्ता ब्लॉक था और हमने इमरजेंसी रास्ता खुलवा करके अंदर से ग्रिफ से यहाँ आर्मी की गाड़ियां भेजी थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरी कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ए साहब हैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि ये वाला एरिया हमें कालाकोट के साथ जोड़ दिया गया। हम पीडब्ल्यूडी कालाकोट में चले गए। अब पीडब्ल्यूडी कालाकोट के जो ए साहब हैं, मेरी उनसे 3-4 बार बात हुई। मैंने उनको बोला सर यहाँ पर आइए, आप इसकी रोड की हालत देखिए। हालांकि वो यहाँ के राजौरी के रहने वाले हैं और सुबह इधर से ही जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप इधर से आइए, आप देखिए और इसका कुछ मेंटेनेंस कीजिए, पर किसी के कान के पास जून तक नहीं रेंगती है। इसलिए मैं कंसर्न अथॉरिटी से, डीसी साहब से ये कहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा इंटरवेन करके कंसर्न अथॉरिटी को हदायत दें कि ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। जैसे कि हमारे सिंह साहब ने बोला है कि आज की डेट में इमरजेंसी में अगर ये रोड बंद हो जाए, जहाँ पे कोई ब्लॉकेज बन जाए, तो यहाँ से पार जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहेगा। तो कंसर्न अथॉरिटी से यही बात है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। थैंक यू। पीडब्ल्यूडी लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि इनकी परेशानियों का हल हो सके। राजौरी से दैनिक सवेरा टीवी के लिए मैं सरबजीत सिंह।